ने टीवी उठाया और बालकनी से बाहर फेंक दिया, पर अगले ही पल उसे पछतावा हुआ क्योंकि वो खुद 40वीं मंजिल पर फंस चुका था। कमरा बंद था, दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, सोचा शायद पड़ोसी सुन ले, लेकिन दरवाजे के बाहर सन्नाटा था। उसने दरवाजा खींचा, धक्का मारा, पर वो मेड इन चाइना का दरवाजा था, टस से मस नहीं हुआ। फिर उसने फोन उठाया, ताला बनाने वाले को कॉल किया, लेकिन तभी मोबाइल बंद हो गया। उसने चार्जर लगाया, पर बल्ब झिलमिलाया और बुझ गया। उम्मीद की आखिरी किरण भी जैसे बुझ चुकी थी। घबराहट में उसने फोन को अपने पैरों से रगड़ना शुरू किया, जैसे घर्षण से बिजली पैदा हो जाएगी, पर न फोन चला न दरवाजा खुला। बस हाथ जरूर लगभग टूट गया। अचानक खिड़की से उसे नीचे साइट पर काम करते मजदूर नजर आए। उसने जोर जोर से चिल्लाया, मदद मांगी, लेकिन शोर इतना था कि किसी ने उसकी आवाज सुनी ही नहीं। रात हो गई। वो टॉर्च लेकर खिड़की में खड़ा रहा, पर शहर की चकाचौंध में उसकी छोटी सी रोशनी गुम हो गई। भूख ने जब शरीर तोड़ दिया, वो स्नैक्स के पैकेट खोजने लगा, पर वहाँ सिर्फ कुछ फटे हुए कागज मिले। फिर उसने टूथपेस्ट से हेल्प लिखकर एक नोट नीचे फेंका। वो उम्मीद कर रहा था कोई देख लेगा, लेकिन वो कागज जाकर एक पुराने छज्जे पर अटक गया। उसने दूसरा लिखा, इस बार उल्टी दिशा में फेंका, पर वो भी सुनसान छत पर जा गिरा। टूथपेस्ट खत्म हो चुका था। फिर उसने अपने हाथ की पट्टी फाड़ी, घाव को दबाया और खून से हेल्प लिखा। वो आखिरी उम्मीद थी। इस बार कागज सही जगह गिरा, जहाँ रोज एक औरत कपड़े सुखाने आती थी। वो बैठा रहा खिड़की के पास, पूरी उम्मीद के साथ। शाम तक इंतजार किया, और जब वो औरत आई तो वो चिल्लाया, पर उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वो सुन ही न सकी। वो बस कपड़े उठाकर चली गई। आदमी बेकाबू हो उठा। उसने लोहे की रॉड से कांच पीटना शुरू किया, पर किसी ने कुछ नहीं सुना। अगले दिन उसने अपने टूटी हुई चीजों से एक धनुष बनाया। फिर वही औरत नीचे आई तो उसने खून से लिखा हुआ पत्र धनुष से फेंका, पर नीचे सिक्योरिटी गार्ड रेडियो सुन रहा था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर उसने आग जलाई खिड़की पर रखे कपड़ों में, ताकि कोई देख सके कि वो फंसा हुआ है, पर आग इतनी बढ़ गई कि वो खुद ही जलने लगा। कपड़े उतार कर उसने किसी तरह आग बुझाई। थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गया। जब आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। मुंह सूख चुका था। बोतल में 2 बूंदें बची थीं। जीवित रहने के लिए उसने वो काम किया जो शायद कोई सोच भी न सके। उसने अपना ही पेशाब पी लिया, पर तुरंत उल्टी कर दी। अब वो लगभग मौत के करीब था। तभी बारिश शुरू हुई। वो दौड़कर बालकनी तक पहुंचा और लोहे की जाली के पास सिर रखकर बारिश का पानी पीने लगा। वो एक एक बूंद जैसे जिंदगी बन गई थी। उसने सारे बर्तन, टब, बोतलें रख दी। बारिश का पानी जमा करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उम्मीद जगी, अब मैं बच सकता हूँ। अगले दिन किस्मत ने साथ दिया। एक कबूतर अंदर उड़कर आ गया। वो भूखा था। उसने पंखे की ब्लेड से वार किया। कबूतर गिर पड़ा। उसने उसे पकाकर खा लिया। थोड़ी जान लौटी। अब वो सोचने लगा, कैसे निकला जाए। नीचे 30वीं मंजिल पर एक खुली बालकनी दिख रही थी। वो वहीं से नीचे उतरने का सोचता है। हाथ में बस एक लोहे की पत्ती, एक बल्ब और एक पंखे का पंख। उसने दिन रात जाली काटने की कोशिश की, पर वो बहुत मजबूत थी। आखिर उसने आग लगाई। जाली थोड़ी कमजोर हुई। कई दिन तक उसने खाना पीना छोड़ बस काटते रहना जारी रखा। एक दिन गुस्से में लात मारी। जाली टूट गई। वो चकित था, पर रुका नहीं। कमर से बेल्ट निकाली, उसे बांधा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। नीचे झांका। सैकड़ों फीट की ऊंचाई देख उसका शरीर कांप उठा, पर अब वापसी का रास्ता नहीं था। धीरे धीरे कांपते हुए, पसीने में डूबा वो नीचे पहुंचा। 30वीं मंजिल का किनारा उसके पैरों तले था। वो फिसला, पर बेल्ट ने बचा लिया। अंततः उसने खिड़की तोड़ी, दरवाजा खोला और इमारत की सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे आया। बाहर निकला। सुरक्षा गार्ड अब भी रेडियो